Good morning, dear students. Today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 3, Fiber to Fabric. Before starting the chapter, let us discuss the conversation between two students, what they are saying to each other. Rosie, do you help your mother in the kitchen? Rosie is saying, of course I do. Don't you? I even have a special cotton apron for doing work in the kitchen. So one is saying to the other that you help your mother in the kitchen. Then she is saying yes, मैं help करती हूँ, मेरे पास कॉटन का कपड़ा भी है किचन को साफ करने के लिए. Yes, that's true. ये बात सही है. Let us now see how other fibers are used for making the fabrics for our dresses. अब अदर फाइबर्स जो होते हैं कॉटन के अलावा जो आपके ड्रेसेस के बनाने के लिए काम में आते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. वाई कॉटन? उसने पूछा कि कॉटन का ही कपड़ा क्यों आप किचन में यूज कर रहे हो? ओ आई नो, मुझे पता है, बिकॉज इट डज नॉट कैच फायर इजली. एम आई राइट? क्योंकि इसलिए यूज करती है वो कॉटन का क्लोथ, बिकॉज कॉटन का जो क्लोथ होता है वो आसानी से फायर को कैच नहीं करता है, इसलिए वो किचन में उसका यूज हम करते हैं. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स. दीज टॉपिक्स आर to know different types of clothes and clothing material, to know different types of fibers, to understand the need of wearing different kinds of clothes at different seasons and places, to know the advantages and disadvantages of natural fibers, to know the advantages and disadvantages of synthetic fibers, and at last, to differentiate natural fibers from synthetic fibers. These are the topics we are going to cover in this chapter one by one. Let us start with the introduction of the chapter. Let us read the topic. Since humans evolved, they have been using something or the other to cover their bodies. जब से ह्यूमन इवॉल्व होते आए हैं तब से वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए किसी न किसी चीज का यूज करते आए हैं, कर रहे हैं. Clothes protect our body from weather conditions like strong sunlight, एक्सट्रीम कोल्ड, हीट एंड रेन. तो क्लोथ्स का जो फंक्शन होता है बहुत बड़ा फंक्शन होता है बेटा. क्लोथ्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वेदर कंडीशन से हमें बचाता है, जैसे बहुत तेज आपकी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग विंड है, आपकी सनलाइट पड़ रही है आपकी बॉडी पे, या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड है, बहुत ज्यादा हीट हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश में आप रेन कोट वगैरह पहनते हैं तो वो भी आपका क्लोथिंग मटेरियल है. ठीक है. दीज आर वॉर्न इन सोसाइटी फॉर सेफ्टी, कंफर्ट एंड मोडेस्टी. इसको सोसाइटी में पहना जाता है ताकि हम सेफ रहें, अपनी बॉडी को ढक के रखें, ठीक है, और कंफर्ट जोन फील करें, एंड मोडेस्टी ऑल्सो, थोड़ा सा अपने आप को एक अच्छा लुक देने के लिए, ताकि सोसाइटी में हमारा एक अच्छे से नेम वगैरह भी हो सके. पीपल वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं क्योंकि उनका अलग अलग रीजन में वो लोग रहते हैं, उनका वहाँ का क्लाइमेट अलग है, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनकी क्लोथिंग ड्रेसेस को लेकर. द काइंड ऑफ क्लोथ्स पीपल वेयर मेनली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. जिस तरीके का कपड़ा व्यक्ति पहनेगा वो वहां के उस जगह के क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा. सपोज करिए नैनीताल में अगर लोग कपड़े पहनते हैं, शिमला में या श्रीनगर में, तो वो लोग आपके विंटर्स यानी वूलन कपड़े पहनेंगे. ठीक है. अगर आप बात करेंगे राजस्थान की जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे दुबई चले जाओ, वहां पे हमेशा गर्मी रहती है, तो वो लोग क्या करेंगे, लाइट कलर्ड के कॉटन के कपड़े पहनेंगे. तो प्लेस डिसाइड करता है कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, कैसे कपड़े पहने जाएंगे. Now, moving to the main topic of the chapter, that is history of clothing. History में सबसे पहले आप देखिए डायग्राम को, बहुत अच्छे से देखिए. इस डायग्राम को देख के आपको क्लोथिंग की हिस्ट्री समझ में आ जाएगी. Now, the first topic. Historians have found that people in ancient times used to cover their bodies with animal skins in cold regions and with bark, leaves and grass in the warm regions.
हिस्टोरियंस कौन होते हैं बेटा? जो प्री हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, तो उन्होंने ये देखा कि बहुत एंशियंट टाइम के लोग क्या करते थे, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एनिमल की स्किन का यूज करते थे कोल्ड रीजन में। इवन वो बार्क, जो पेड़ की जो छाल बाहर ऊपर की जो लेयर होती है, उससे अपने आप को ढकते थे, पत्तियों से, इवन जो घास होती है ग्रास, वो उससे भी अपने आप को वो कवर करते थे। दे हैड ऑल्सो डिस्कवर्ड स्विंग नीडल्स मेड ऑफ बोन एंड आइवरी डेटिंग बैक टू 3000 BC। उन्होंने क्या कहते हैं, स्विंग नीडल्स भी क्या कहते हैं इन्वेंट कर ली थी, जैसे कि बोन्स होती हैं, आइवरी होती है उससे। और ये कब किया था उन्होंने? 3000 BC के अराउंड किया था। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टिचिंग निडल, skins of animals were used to make fitted clothes। अभी ये आपका स्टिचिंग निडल का इन्वेंशन हो गया। इसके बाद क्या होता था, एनिमल की स्किन का यूज होता था आपके वो फिटेड क्लोथ्स बनाने के लिए। अब एनिमल की स्किन से कपड़े भी बनाए जाने लगे। नेक्स्ट टॉपिक है, इन मेनी सोसाइटीज people of high position had special clothing as symbols of their social status। बहुत सारी सोसाइटीज में जो लोग हैं वो अपने हाई पोजीशन को देखते हुए स्पेशल तरीके के कपड़े पहनते थे। वो वहां का स्टेटस को दर्शाते थे कि ये वहां का स्टेटस है। Kings and the nobles of high status had special clothing in all kingdoms and civilization। जो राजा महाराजा लोग थे, उनकी जो ड्रेसेस होती थी बहुत ही स्पेशल होती थी, बहुत ही कॉस्टली होती थी, ताकि वो वहाँ के किंगडम को और सिविलाइजेशन को नोटिस कर सके, वहाँ का स्टेटस को मेंटेन करके रख सकें। दे यूज टू वेयर डिस्टिंग्विशेबल क्लोथिंग टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। वो ऐसे कपड़े पहनते थे राजा महाराजा वहाँ के, जो वहाँ की प्रजा से डिफरेंट हो, ताकि उनकी वैल्यू पता लगे, ताकि सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट हासिल हो सके। जो क्लोथिंग होती है वो हमारी एक उसको नेम को भी दिखाती है कि हमने इतने कॉस्टली कपड़े पहने हैं, वो बड़ा आदमी है, उसने ऐसे, इस तरीके की वो लोग राजा महाराजा ये लोग सोचते थे। Later, humans discovered the processes for cultivating cotton and learned to weave cloth। इसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से प्रोग्रेस होता रहा, इवोल्यूशन ह्यूमंस का होता रहा, तो ह्यूमंस क्या कर रहे थे, कॉटन की खेती करना उन्होंने शुरू कर दी, और किस तरीके से कपड़ों को बुना जाता है वो भी वो लोग सीखने लगे। इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में, दे यूज टू रैप क्लोथ्स अराउंड देम लाइक साड़ी, लुंगी, सरौंग एंड टर्बन। पहले के टाइम में वो कपड़े को सीधे रैप कर लेते थे, ठीक है, चाहे वो साड़ी हो, लेडीज क्या करती है, साड़ी को रैप कर रही है, जेंट्स लुंगी को रैप करते थे अपनी बॉडी में, टर्बन है, ठीक है, सरौंग है। टिल द यूज ऑफ द स्टिचिंग निडल बिकम पॉपुलर। जब तक वो स्टिचिंग निडल पॉपुलर नहीं हो गई, तब तक वो कपड़े को एज इट इज अपनी बॉडी में रैप करते थे। In modern times, we have learned to produce artificial fibers and synthetic clothes that are in use since decades। अब मॉडर्न टाइम आ गया। मॉडर्न टाइम में आपने सीखा किस तरीके से आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए जा सके, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स जो है आपकी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है आजकल की, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए ह्यूमंस ने क्या करा, आर्टिफिशियल क्लोथिंग की तरफ डाइवर्ट हुए, वो भी उसको इन्वेंट करने लगे, किस तरीके से सिंथेटिक क्लोथ्स बनाए जाएं, ठीक है, और ये अब डिकेड्स में चल रहा है। नाउ क्लोथ्स आर बीइंग मेड बाय मिक्सिंग अ नंबर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स विद नेचुरल फाइबर्स। आजकल के टाइम में बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जा रहे हैं, जिसको नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स कर रहे हैं, ब्लेंड करके बनाए जा रहे हैं। सो बेटा, आज हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा कि कन्वर्सेशन दो बच्चों के बीच में था, वो देखा हमने, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था हमने, क्लोथ्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका क्या वर्क होता है, और हमने लास्ट में हिस्ट्री ऑफ द चैप्टर पढ़ा। और ये टॉपिक आप लोग अपने घर पे रिवाइज करेंगे, सो दैट यू कैन लर्न इजिली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।